गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता होती है किसी वस्तु का वो गुण जो हमें संतुष्टि प्रदान करवाता है, उसे कहा जाता है उपयोगिता। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आपने खाना खा लिया। खाना खाने से जो आपकी भूख शांत हुई है, उस उसे कहा जाता है उस वस्तु की उपयोगिता। उसी प्रकार मान लेते हैं हम, आपको प्यास लगी है और पानी पी लिया है। जो पानी पीने से आपको जो प्यास आपकी शांत हुई है, तो पानी का वो गुण जिसने आपकी प्यास को शांत कर दिया है, वो कहलाती है उपयोगिता। इसी प्रकार से जो हम वस्तुओं को कंज्यूम करते हैं, उन्हें कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो हमें संतुष्टि मिलती है, उसे कहा जाता है उपयोगिता। चलिए आगे देखते हैं। उपयोगिता को दो भागों में बांटा गया है, एक है कुल उपयोगिता, दूसरी है सीमांत उपयोगिता। तो आगे चलिए देखते हैं कि कुल उपयोगिता क्या होती है। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता की इकाइयों के जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं, जो कोई वस्तु है, फॉर एग्जांपल आपने आपकी पसंदीदा कोई भी वस्तु जैसे सेब है, आइसक्रीम है, आपने वो ली। आपने वो जितनी उसको कंज्यूम किया, विभिन्न वस्तुओं के उपभोग, मतलब जो आपने वस्तुएं खाई हैं उनका कंज्यूम किया है, उससे जो आपको उपयोगिता प्राप्त होगी, और जितनी आपने वो वस्तुएं खाई हैं उनके सारे के सारे जोड़ से आपको जो कुल उपयोगिता मिली है, उसे कहा जाता है कुल उपयोगिता। उसको हम सारी इकाइयों को जोड़ लेते हैं और जोड़ने से हमें जो मिलती है वो होती है हमारी कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता फंक्शन है हमारा उस वस्तु की, जो हमारे पास वस्तु है उसकी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में आपने ग्रहण किया है, उस पर निर्भर करती है। चलिए आगे देखते हैं, मार्जिनल उपयोगिता क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु की एक आंतरिक इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, मतलब कि हमारे पास हमने पहले जितनी वस्तुएं कंज्यूम की थी, उसके बाद एक वस्तु और कंज्यूम करते हैं, और उसके कंज्यूम करने से हमारी कुल टोटल यूटिलिटी जितनी थी, उसमें जो भी वृद्धि होती है या कमी होती है, उसको जो मापा जाता है, उससे कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। इसको निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है MU को निकालते हैं, जब MU इज इक्वल टू जितनी हमारी टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी N, जो हमारे उसमें से माइनस करें TU, टोटल यूटिलिटी N-1, उससे पहले वाली उपयोगिता को ये अब वाली उपयोगिता में से निकाल दें। मतलब टोटल यूटिलिटी हमारे मान लेते हैं 50 हो गई है, उससे पहले हमारी टोटल यूटिलिटी 45 थी, तो जो ये 5 की वृद्धि हुई है, इसे कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। दूसरा तरीका है हमारा इसको निकालने का, चेंज इन TU, मतलब टोटल यूटिलिटी में जो परिवर्तन आया है उसको डिवाइड कर दो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी के परिवर्तन से। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, वक्त हमारी वस्तु की मात्रा 3 थी, तो हमारी कुल उपयोगिता थी 50, और जैसे ही हमारी ये मात्रा 4 होगी तो कुल उपयोगिता होगी हमारी 55। तो अब जैसे ही हमने देखा था चेंज इन TU में कितना चेंज आया है, 5 का, तो ऊपर हमारा आ जाएगा 5, और जो यहाँ से यहाँ परिवर्तन कितना आया है, 1 का, तो यहाँ आ गया 1, तो इसको डिवाइड कर दो तो हमारी यू निकल आएगी 5 एकम 5। तो इस प्रकार से हम इनको दो तरीकों से इसको MU को निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकती है। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या हो सकती है, वो हमारी धनात्मक हो सकती है। धनात्मक कैसे, जब हम किसी अतिरिक्त वस्तु का उपभोग करते हैं, उस उपभोग से यदि कुल उपयोगिता बढ़ती है, तो इसे कहा जाता है धनात्मक सीमांत उपयोगिता। एग्जाम्पल के लिए इसमें आप देख लेते हैं, जब आपकी मात्रा 3 थी तब कितना था, 50 था। जब ये 4 हो जाती है तो ये हो जाता है हमारा 60। जब ये हमारी मात्रा 5 हो जाती है तब ये हो जाता है हमारा 72।
इसे कहा जाता है बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता। फिर हमारी शून्य सीमांत उपयोगिता। यदि किसी वस्तु की आंतरिक इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आता तो उस वस्तु की उस इकाई को सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जैसे हमने इसमें देखा था, पहले हमारा क्या था, जब हमारी 3 उपयोगिता थी तब हमारे पास कितना था, 50 था। और जब हमारी 4 उपयोगिता होगी तो यूटिलिटी हमारी फिर भी 50 है। तो अब इसमें कितना परिवर्तन आया है, 0। इसे कहा जाता है शून्य सीमांत उपयोगिता। और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जब किसी वस्तु की आंतरिक इकाई का उपभोग करने से कुल में यदि उपयोगिता घट जाए, इसे कहा जाता है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो ये था हमारी 3 प्रकार की उपयोगिताओं के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि एक उपभोक्ता किस प्रकार से उपयोगिता विश्लेषण से एक वस्तु की स्थिति में संतुलन में आता है। हमने सबसे पहले देखा था कि उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है और उसमें कुछ मान्यताओं को लेकर हमने एनालाइज किया था कि वो किस प्रकार के वस्तु का आंकलन करता है। चलिए अब इसमें देखते हैं। अब हम आधारभूत प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किसी वस्तु की कितनी मात्रा एक उपभोक्ता खरीदता है ताकि वो अपनी संतुष्टि को वह अधिकतम कर सके और वो संतुलन बिंदु प्राप्त कर सके। इस बात के लिए हमारा महत्वपूर्ण निर्भर रहता है। इकोनॉमिक्स के अंदर इसी चीज़ का विशेष आंकलन रहता है कि एक उपभोक्ता कितनी मात्रा खरीदे जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। तो उपभोक्ता के द्वारा वस्तु खरीदना 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, वस्तु की कीमत क्या है। दूसरा, वस्तु की कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता क्या है। और तीसरा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, कि मुद्रा की उपयोगिता उसके लिए क्या होती है। चलिए आपको पहले बता देते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है। किसे कहा जाता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, कि जो अभी तक हमने वस्तुओं के मामले में क्या होता है कि जब हम एक और अधिक वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमारी कुल उपयोगिता घटती है। क्योंकि सबसे पहले मान लो तो हम हमारी पसंदीदा वस्तु आइसक्रीम है या हमारी कोई सेब है या कोई अलग कोई भी वस्तु, जो आप चॉकलेट है ज़्यादा पसंद करते हैं, एक बार खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। उसको आप किसी आंकलन के रूप में, किसी नंबरिंग के रूप में दे सकते हैं। लेकिन अगली बार भी वही वस्तु खाते हो उतनी ही मात्रा में जो आपने पहले खाई थी, तो अब आपको उससे कम उपयोगिता मिलेगी, क्योंकि आपको पहले जो संतुष्टि मिली थी अब कम संतुष्टि मिलेगी। तीसरी बार खाते हो तो उससे कम संतुष्टि मिलती है, और अगली बार भी जैसे जैसे इसका इस्तेमाल करते हो तो इससे आपको हर बार संतुष्टि कम लगातार कम गिरती हुई संतुष्टि मिलती है। चलिए अब आप देखते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के मामले में मुद्रा की उपयोगिता कभी कम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज 100 रुपये दे दिए जाएं तो अगली बार आपको 100 रुपये दे दिए जाएंगे तो आपकी संतुलन का स्तर कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। अगर आपको अगली बार 120 रुपये दे दिए जाएं या 500 रुपये दे दिए जाएं तो आपकी चाहत उसके प्रति और ज़्यादा होगी, ना कि कम होगी। ये इसके थोड़ा विपरीत होता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, उपयोगिता की जो सीमांत उपयोगिता है उसको सम्मान मान लेते हैं कि उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, और मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन लेके वो नहीं चलता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता के लिए 1 रुपये के बराबर के मूल्य से है। 1 रुपये का बराबर मूल्य क्या है, उपभोक्ता से ही इसे बताने की उपेक्षा की जाती है। यह मान लिया जाता है कि वो उसे उस उपयोगिता के रूप में बताना चाहता है जो वस्तु का उसे एक मानक टोकरी से प्राप्त करता है। मतलब जो स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स, मतलब जो हमारे वस्तुओं का एक बास्केट है उसमें प्राप्त करता है, और वो उसे 1 रुपये में खरीद सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 100 ग्राम चीनी, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम नमक भोक्ता के लिए जो वस्तुओं की मानक एक टोकरी को व्यक्त करते हैं। मतलब ये 3 तरह की वस्तु रखी हैं जो एक समूह के रूप में मान ली गई हैं। यदि इन वस्तुओं की कुल उपयोगिता मान लो 50 यूटिलिटी है तब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 50 मान ली जाएगी। मतलब इनसे जो हमें मिलेगा तो मुद्रा की उपयोगिता समान रहेगी। इनके लिए यह मानक संदर्भ स्टैंडर्ड रेफरेंस कहा जाता है। मतलब यहाँ एक चीज़ हम विशेष मान के चलते हैं कि मुद्रा की उपयोगिता समान रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा।